आपने मुझे मांग संख्या 37 कृषि पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम इस मांग पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने क्षेत्र में कृषि के लिए जो भी सुविधा बेहतर बना सके वो हो सके। सबसे पहले माननीय सभापति महोदय, थोड़े दिन पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। इस विषय में मैं कृषि मंत्री जी से भी मिली और आपके माध्यम से मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने तुरंत सर्वे के आदेश जारी करे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहती हूं कि वो ये देखें कि इनके आदेशों की पालना भी तुरंत हो और सर्वे के अलावा मुआवजा भी तुरंत मिले। माननीय सभापति महोदय, आप देख रहे हैं कि किसान कितनी संघर्ष और विपरीत स्थिति में अपनी फसल करता है। अब ऐसे समय पे बिजली विभाग VCR भर रही है और किसान के DP हटा रहे हैं। किसान अपने बिजली का बिल भुगतान समय पे नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये परेशानी आ रही है। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जब तक किसान को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल जाती, बिजली विभाग इन किसान को बिल के भुगतान में मोहलत का समय दिया जाए। एक और गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ कि जैसे ही फसल तैयार होता है तो फिर कटाई और तुलाई के लिए किसान का एक अलग संघर्ष शुरू हो जाता है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे हर पंचायत में एक तुलाई केंद्र में चालू करें और टोकन की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए। वर्तमान में पूरे राज्य में पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इससे जो किसान अपने नकल लेने में या अपने गिरदावरी के लिए उनको परेशानी आ रही है। अब इसके ऊपर ये जो सर्वे करेंगे इसमें भी विलम्ब होगा, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसका भी कोई समाधान निकालें। राजफेड और तिलम संघ फसल के भुगतान में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, इससे किसान को बहुत परेशानी होती है। एक तरफ तो सरकार किसान को चेतावनी देती है कि अगर समय पे बिजली का बिल जमा नहीं करें तो विलम्ब शुल्क लगाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर को किसान को उनकी राशि समय पे नहीं दिया जाता है, तो ये कैसा न्याय है। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि कार्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सिंचाई का पानी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में डाक जोन है मंडाना। यहाँ चंबल नदी के अलावा और कोई पानी का स्रोत नहीं है, परंतु अब आप देखें तो चंबल नदी से दूसरे इलाके में पानी दिया जा रहा है, पर जो किसान चंबल नदी के किनारे ही हैं वो इस पानी से वंचित हैं। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे मंडाना के डाक जोन में भी सिंचाई का पानी दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं बालापुरा और किशनपुरा लिफ्ट योजना की बात करूं तो ये ऐसी योजना है जो किसान खुद अपने आप चलाते हैं और इसका खर्चा भी वो स्वयं उठाते हैं। इसमें इनके टूटे हुए पाइप की परेशानी आ रही है और बहुत ज़्यादा भारी बिजली के बिल भी हैं। अभी इस योजना के किसान मेरे पास आए थे, उनका बिजली का बिल 30 लाख रुपए का था। अब ये इतनी रकम कहाँ से इकट्ठा करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इस बिजली बिल के लिए राहत देने के लिए अगर सोलर पैनल लगाए जाएं तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी। किशनपुरा लिफ्ट योजना की बात करूं तो एक और क्षेत्र ध्यान में मेरे आता है कि किशनपुरा लिफ्ट योजना CAD, परवन, इन सब के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है गलाना का, जो हर सिंचाई की योजना से वंचित है। अब या तो अगर सरकार की मंशा हो इनके लिए एक अलग योजना बनाई जाए ताकि इनको भी, अब करीब 1000-1200 हेक्टेयर की ज़मीन है, इनके लिए अलग योजना दें। नहीं तो 1 किलोमीटर गलाना से 1 किलोमीटर दूर ही टुमडा तक पाइपलाइन आ रही है, अगर उनको वहाँ से जोड़ दिया जाए तो उनको भी सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा।
सिंचाई की बात करूं तो आलियां बांध से आलियां माइनर चलती है। ये दोनों ही लेफ़्ट और राइट दोनों ही कच्चे हैं, तो इनको पक्का करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीपेज हो रहा है। इसके अलावा जहां इसका डिवाइडेशन होता है, जो पिकअप वेयर है, असेंबली पॉइंट है, वहां भी बहुत सीपेज हो रहा है, तो इसकी ग्राउटिंग की ज़रूरत है वहाँ पे। और अगर इसकी ऊंचाई भी बढ़ाई जाए तो जब पानी छोड़ते हैं ओवरफ्लो होके वापस नदी में व्यर्थ बहने से कम वो माइनर में बह सकेगा और ये काम में आएगा इसका पानी। 2 मिनट में समाप्त करें। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कृषि पे चर्चा का लक्ष्य है कि हम किसान के लिए कृषि संबंधी सुधार करें और किसानों को लाभ पहुंचा सके। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इस विषय पे गंभीरता से विचार करके मेरे विधानसभा क्षेत्र की इन सब मांगों को पूरा करने का श्रम करें, ताकि हमारे प्रयासों से किसान सशक्त हो सके, जिससे हमारा भारत हमारे किसानों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके और नई ऊंचाई को हासिल कर सके। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी इन मांगों को सदन में बहुत उम्मीद के साथ रखी थी, पर आज तक धरातल पे इस पे कोई कार्य नहीं हुआ है। आज एक बार फिर उम्मीद से रख रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरी सुनवाई होगी एंड आई विल बी लकी दिस टाइम। धन्यवाद।